हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग कुछ महत्वपूर्ण आंदोलन और कुछ समझौते संधियां पढ़ेंगे। तो उसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, सवन अज्ञान आंदोलन, नमक सत्याग्रह, गांधी इरविन समझौता, गोलमेज सम्मेलन, जो एक ही क्रम में आगे बढ़ते जाएंगे, एक कड़ी बाई कड़ी। तो हम उनको पढ़ते चलते हैं। तो 10 सितंबर 1928 को फिरोज शाह कोटला मैदान में नई दिल्ली में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन नामक क्रांतिकारी पार्टी का गठन हुआ। तो पहले ही कोई नई पार्टी नहीं थी, इसको HRA बोलते थे, अब HSRA था। 1924 में इसका पहले गठन HRA के तहत हुआ था, जिसने 1925 में जो है काकोरी कांड किया था तुरंत। तो अब ये HSRA सोशलिस्ट शब्द जुड़ गया था इसमें। बाकी कुछ इसमें जो स्थापना रहे थे, इसमें कुछ चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, सुखदेव हैं और बटुकेश्वर दत्त, ये क्रांतिकारी शामिल रहे। अब साइमन कमीशन के विरोध में 30 अक्टूबर 1928 के हुई, सितंबर में इस पार्टी का गठन हुआ है। और आप देखेंगे कि सितंबर को पार्टी बनी है और अक्टूबर यानी कि 30 अक्टूबर 1928 को जब साइमन कमीशन भारत इधर आया हुआ था, तो उसके विरोध में लाला लाजपत राय लाहौर में शांतिपूर्वक जो है प्रदर्शन चल रहा था। तो उस पर जो पुलिस अधीक्षक जेम्स ए स्कॉट नाम का जो अधीक्षक था, उसने जो है लाला लाजपत राय पर लाठीचार्ज का हुक्म दे दिया, जेम्स ए स्कॉट ने, जिससे लाला लाजपत राय को जो है चोट लगी और वो घायल हुए। लाठीचार्ज के बाद में 17 नवंबर यानी कि अक्टूबर और नवंबर, ठीक है, 17 नवंबर 1928 को लाला लाजपत राय का निधन हो गया। अब क्रांतिकारी जो ये पार्टी बना चुके थे, तो इन्होंने इस घटना में जब लाला लाजपत राय का निधन हुआ, तो लाल बाल पाल जो तिकड़ी थी यानी कि गरम दल के जो नेता थे, इनमें से लाला लाजपत राय को लाल के नाम से उसमें सम्मिलित हैं ये। तब इनका जब निधन हुआ तो 17 दिसंबर 1928 को इन्होंने सैंडर्स की हत्या कर दी। तो 17 दिसंबर ही क्यों डेट 17 ही क्यों चुनी गई? 17 इसलिए चुनी गई कि 17 तारीख को ही लाला लाजपत राय का निधन हुआ था, इसलिए इन्होंने 17 तारीख को ही ये मैसेज पहुंचाने के लिए 17 तारीख ही चुनी। तो ये मारना हालांकि जेम्स ए स्कॉट को चाहते थे, लेकिन वहाँ पर जेम्स ए स्कॉट की जगह पर इनके हत्थे चढ़ गए सैंडर्स। तो सैंडर्स को इन्होंने हत्या कर दी। 17 दिसंबर 1928 को हत्या कर दी। पहली गोली जो है चलाई थी वो राजगुरु ने, उसके बाद भगत सिंह ने गोलियां चलाई और एक पुलिस वाला दौड़ा पीछे पीछे, तो वो हालांकि भारतीय था, तो चंद्रशेखर आज़ाद ने उससे मना किया। ना मानने पर चंद्रशेखर आज़ाद ने गोली चलाई। अब 1928 में ही दिसंबर में कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन हुआ, जिसमें की अध्यक्षता मोतीलाल नेहरू ने की थी। तो इसमें कांग्रेस के जो नेता, युवा नेता हुए थे, उन्होंने डोमिनियन स्टेट को, जो भारत को दर्जा देने से इनकार करके यानी कि उसको अस्वीकार कर दिया और पूर्ण स्वराज की बात रखी। पूर्ण स्वराज की बात, ठीक है, पूर्ण स्वराज की बात रखी कि हमें पूरी आज़ादी चाहिए। 1928 अब इधर ख़त्म हो गया और 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह, बटुकेश्वर दत्त ने असेंबली में बम फेंक दिया। क्यों बम फेंका? जो ये कानून बन रहे थे, इन पर कुछ संसद बना तो हालांकि लेती, क्योंकि वो असेंबली में पूरा जो ब्रिटिश शासन के पक्ष में जो लोग थे वही सब थे, लेकिन उनको एक प्रतीकात्मक रूप से बम फेंका ताकि बहरी जो सत्ता थी उसके कानों में उस बम की गूंज पड़े। तो 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने बम फेंका। तो बम फेंकने से 2 दिन पहले ये भी गए थे, 6 तारीख को भी ये असेंबली गए, इन्होंने जाकर देखा
और चेक किया कि कहाँ से बम फेंकना है क्या है। तो इनको एक भारतीय जो वहाँ कर्मचारी था उसने वहाँ गेट तक छोड़ा, पास किया, उसके बाद वो वहाँ से निकल गया। उसके बाद में लोग 8 तारीख को वहाँ पहुँचे। ऊपर से उन्होंने बम फेंका छत पर से, छज्जे पर से, और इसमें के बाद में उन्होंने अपनी गिरफ्तारी दी और इंकलाब जिंदाबाद और इस प्रकार से काफ़ी नारे लगाए और पर्चे बांटे। इन्होंने पर्चे ऊपर से लहराए हवा में, जो नीचे गिरे जाके बेंचों पर, उन पर इन्होंने खाली बेंचों पर ही बम फेंका था, किसी को जान का नुकसान ना हो। और इनके ऊपर मुकदमा चला। जब मुकदमा चला तो 7 अक्टूबर 1930 को इनको सज़ा सुना दी गई और 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को फांसी दे दी गई। हालांकि फांसी इन लोगों को सैंडर्स के भगत सिंह को दी गई थी जो मर्डर था। इधर बकुटेश्वर दत्त जो इनमें शामिल थे, जो आप नाम देख रहे हैं बम फेंकने में, 8 अप्रैल 1929 को, उनको आजीवन कारावास के तहत जो है सज़ा दी गई, फांसी नहीं दी गई। तो उनको बड़ा दुख हुआ। तो भगत सिंह से उन्होंने कहा कि अब आप लोग तो शहीद, मतलब भारत माँ के लिए शहीद होने जा रहे हैं, हमको जो है जिंदा छोड़ दिया गया। तो उन्होंने कहा ऐसा नहीं है, धरती माता यानी कि भारत माँ तुमसे जीवित रहकर ही कार्य कराना चाहती है, और जो मैं अपनी आंखों से नहीं देख सका हूँ वो आज़ाद भारत तुम्हें देखने के लिए मौका मिला है। ऐसा भगत सिंह ने बटुकेश्वर दत्त से समझाया। आगे पढ़ते हैं हम लोग इसी के क्रम में। तो ये देखिए साइमन कमीशन के गो बैक के नारे इस प्रकार से शांतिपूर्ण रूप से ये लोग जा रहे हैं। इसी पर लाठी चला दी, जिसके विरोध में भगत सिंह ने, जो लाला लाजपत मारे गए, उनका बदला लेने के लिए उन्होंने भी गोली का जवाब, लाठी का जवाब गोली से दिया। भगत सिंह द्वारा जो जेब में घड़ी रखी जाती थी वो अब म्यूजियम में उपलब्ध है, यानी कि देखने के लिए, प्रदर्शनी के लिए। तो ये वही घड़ी है। और ये पिस्टल जो भगत सिंह ने इस्तेमाल की थी सैंडर्स की हत्या में। और ये वो घोषणा पत्र है जिसमें लिखा है कि 7 अक्टूबर 1930 को उनको जो है सज़ा सुनाई गई थी। 7 अक्टूबर 1930 को। और ये उनका जो सर्टिफिकेट जिसमें ये लिखा था कि उनको फांसी कब दी गई थी, 23 यानी कि 23 मार्च 1931 को फांसी दी गई थी। और इसी को हम शहीद दिवस के रूप में भी मनाते हैं। अब पृष्ठभूमि इसी प्रकार से चल रही थी। तो ये तो एक जो है घटनाक्रम जुड़ा हुआ है। इसमें आप देखेंगे तो कांग्रेस के अधिवेशन भी चल रहे थे। तो 1928 में भी हुआ था, मोतीलाल नेहरू ने अध्यक्षता की थी। तो 1928 में जब मोतीलाल नेहरू ने कलकत्ता अधिवेशन में अध्यक्षता की थी तो वहाँ पर काफ़ी सारी मांगें रखी गई भारत को जो है आज़ादी के लिए, और डोमिनियन स्टेट के लिए जो है लक्ष्य जो था उसको हटा नहीं माना गया, और सविनय अवज्ञा आंदोलन करने के लिए, प्रारंभ करने के लिए लक्ष्य घोषित किया गया। फिर 1929 आया। 1929 में लाहौर में अधिवेशन हुआ। इस लाहौर के अधिवेशन में अध्यक्षता की पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। अब इन्होंने जब अध्यक्षता की है तो इन्होंने पूर्ण स्वराज की मांग रखी। और इधर 1929 में रावी नदी के तट पर जो झंडा फहराया गया, तिरंगा झंडा, 31 दिसंबर 1929 को फहराया गया। रावी नदी के तट पर झंडा फहराया और इंकलाब जिंदाबाद के नारे रात में लगाए गए। और भारत की स्वतंत्रता के लिए जो है 26 जनवरी 1930 जब आई तो पूरे राष्ट्र में प्रथम स्वतंत्रता दिवस मनाया गया।
अब गांधी जी ने जब लाहौर अधिवेशन के बाद में अंग्रेजों ने उस समय जो टैक्स लगा रखे थे उनसे कम करने या हटाने के लिए और 11 सूत्री अपना जो है मांग पत्र पेश किया। लॉर्ड इरविन उस समय भारत के रहे थे तो वायसराय, तो इनको लिख के भेजा कि हमें जो है ऐसे ऐसे हमारी मांगे हैं कि सिविल सेवाओं में सेना के व्यय में 50% तक कमी कर दी जाए, नशीली वस्तुओं के विक्रय पर पूर्ण रोक लगा दिया जाए, यानी कि शराब वराब बंद कर दी जाए। इस प्रकार से बहुत सारे थे। नमक पर भी कानून लगा हुआ था, तो नमक का कानून भी इन्होंने कहा कि नमक पर भी एक टैक्स लगाया, और नमक हमारे यहाँ देश का, हम लोगों को टैक्स पे बेच रहे हो। तो इस बातें चल रही थी, तो लॉर्ड इरविन ने कोई इनको ज़्यादा महत्व नहीं दिया इन बातों को। और इधर गांधी जी को लगा कि अब हमें आंदोलन छेड़ना पड़ेगा, तो इन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन छेड़ा, यानी कि पहले उसकी सविनय इन्होंने विनय किया कि भाई ऐसा ऐसा हमारा मांग है, इनको पूरी की जाए। जब नहीं माने तो उन्होंने कहा हम आंदोलन करेंगे। गांधी जी ने जब नहीं माने हैं तब इन्होंने कहा हम आंदोलन करेंगे। और जब नमक ही क्यों लिया गया, अब मान लो बहुत सारी चीज़ों पर चीज़ें थीं, तो पूर्ण स्वराज के लिए जो सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करना किसानों को तो समझ में नहीं आता, किंतु खेती और रोजमर्रा की वस्तु पर लगाए जाने के जैसे कर हैं कि इनके विरोध में अगर आंदोलन करा जाएगा तो किसान समझ जाएगा, यानी कि वो साथ में खड़ा हो जाएगा। नमक उनको समझ में आता है था किसानों को कि नमक पर टैक्स लगाया गलत है ये, लेकिन इन बातों को अगर पूर्ण स्वराज की बात करी जाती तो उनके समझ में ना आता। इसलिए गांधी जी ने पूरा समर्थन प्राप्त करने के लिए किसानों का भी इसमें नमक को ही चुना था, और इसी को आधार लेके इन्होंने अपना नमक का कानून तोड़ा, डांडी मार्च किया, सविनय अवज्ञा आंदोलन, ये सब 21 हैं किया। तो डांडी मार्च गांधी जी ने इस हिसाब से किया। 12 मार्च 1930 को प्रारंभ किया और 6 अप्रैल 1930 को ये समाप्त हो गया। तो इसमें गांधी जी जो है वायसराय को पत्र लिखा था। अब मांगे मानी नहीं गई, 11 सूत्री जो मांगे उन्होंने लिख के भेजी थी, जब मानी नहीं गई तब गांधी जी ने 12 मार्च को नमक कानून तोड़ने के लिए अपने जो है साबरमती वाले आश्रम से 78 समर्थकों के साथ डांडी के लिए जो तट था जहाँ पर नमक समुद्र तट था, और वहाँ पर पहुँचने के लिए पैदल ही चल पड़े। 24 दिनों का समय लगा, 240 किलोमीटर की जो यात्रा थी, पद यात्रा थी पूरी। और इन्होंने वहाँ पर इनके साथ में एक विदेशी पत्रकार वेब मिलर जो अमेरिकी पत्रकार था वो भी शामिल था। ये लोग वहाँ पहुँचे और नमक कानून को तोड़ा। तो जब ये 6 अप्रैल 1930 को नमक कानून तोड़ा है, तो अब इन्होंने रास्ते में ऐसा नहीं, लॉर्ड इरविन को लगा कि बहुत नमक कानून है क्या, कौन साथ देगा, कोई नहीं देगा, लेकिन रास्ते में जहाँ से निकलते जाएं किसान साथ होते गए, बहुत समर्थन मिला। और इन्होंने भी अपील करी कि वकील अपनी वकालत छोड़ सकते हैं, और हर घर में जो चरखा इस्तेमाल किया जाए, सरकारी स्कूल का विरोध मतलब बहिष्कार कर दिया जाए, और जो सरकारी कर्मचारी हैं अपना पद जो है त्याग दें। इस प्रकार जब काफ़ी इन्होंने किया तो बहुत सारे अफसरों ने अपना पद त्याग दिया और लोगों ने चरखा इस्तेमाल किया। हजारों लाखों की संख्या में लोग उनके साथ में, ये आंदोलन बहुत ज़्यादा पूरे देश में फैल गया। अब जब नमक कानून तोड़ा तो टाइम्स ऑफ इंडिया का जो आप भी देखिए उस दिन का 7 तारीख 6 के बाद 7 तारीख का आर्टिकल है, मिस्टर गांधी एंड हिज वॉलेंटियर्स ब्रेक द साल्ट लॉ, नमक कानून तोड़ा, डांडी सत्याग्रह। ये देखिए टाइम्स ऑफ इंडिया का आर्टिकल है पेपर का।
दांडी यात्रा जो है 1900 दांडी यात्रा कब प्रारंभ हुई? 12 मार्च को प्रारंभ हुई। और 12 का आधा 6, मार्च के बाद अप्रैल में ख़त्म हो गई 1930 में। 12 मार्च 1930 को प्रारंभ हुई, 6 अप्रैल 1930 को समाप्त हो गई। तो पेपर में आपसे डेट पूछेगा, किलोमीटर नहीं पूछेगा, कितने किलोमीटर इन्होंने पद यात्रा की। अब उसी बीच में दांडी यात्रा जब चली, तो जब इन्होंने वहाँ पर नमक कानून तोड़ा, तो बहुत सारी जगहों पर भी ये सब एकदम क्रांतिकारी रूप से जो है लोग पहुँचने लगे। दरसाना है, चटगांव है और बिहार है, बहुत सी जगह तो जहाँ पर नमक नहीं भी बनता था, फिर भी लोग इकट्ठा होते और सांकेतिक रूप में जो है जाते और वहाँ पर इकट्ठा होकर समूह बनाकर नमक कानून को तोड़ने का सांकेतिक रूप से संदेश देते थे। तो महाराष्ट्र, कर्नाटक, मध्य प्रांत, दरासना, सोलापुर, पेशावर, ऐसे मतलब बहुत सारे जगह थे, जैसे संयुक्त प्रांत, मणिपुर, नागालैंड, सब जगह प्रदर्शन चलने लगा। अब वो जब हरकत में आए अंग्रेज, तो उन्होंने गांधी जी की गिरफ्तारी कर ली। और गांधी जी जब गिरफ्तार हो गए, उसी बीच में ये भी 1930 वाला जो है प्रथम गोलमेज सम्मेलन लंदन में आयोजित किया गया। अब लंदन में जब प्रथम गोलमेज आयोजन किया, तो कांग्रेस के कोई भी कार्यकर्ता वहाँ नहीं पहुँचे। लगभग सभी कार्यकर्ता जेल में थे। जब जेल में थे तो ये जा नहीं पाए। 1930 का जो संपन्न हो गया। अब 1931 आ गया। तो 1931 आया तो लॉर्ड इरविन जो उस समय थे वायसराय, उन्होंने गांधी जी से बात करी। पहले तो इन्होंने 25 जनवरी 1931 को गांधी तथा अंग्रेज के सभी प्रमुख कांग्रेस के नेताओं को बिना शर्त के रिहा कर दिया। अब रिहा तो कर दिया गया, लेकिन मांगे तो इन्होंने रखी हुई थी। तो इन मांगों में आप देखेंगे कि इन्होंने भगत सिंह की साथियों की सज़ा माफ़ कर दी जाए, ऐसी भी मांग रखी थी गांधी जी ने, लेकिन ये मानी नहीं गई। ये बात अलग है, लॉर्ड इरविन द्वारा मानी नहीं गई, लेकिन रखी गई थी। और भी बहुत सारी चीज़ थे, जैसे मदिरा, अफीम, विदेशी दुकानों के सम्मुख शांतिपूर्ण रूप से विरोध प्रदर्शन की आज्ञा दी जाएगी, इस टाइप से बहुत सारे। तो गांधी और इरविन के बीच में काफ़ी लंबा वार्तालाप चला है, 15 दिन का लगभग वार्तालाप चला है। उसके बाद में इन्होंने तुरंत साइन नहीं किए कि एकदम पहले दिन उन्होंने अपना जो है मांगे थी, उनके साइन पहले दिन में हो गए। इनके बीच में डिस्कशन चला 15 दिन तक, और उसके बाद में इन्होंने साइन किया है 5 मार्च 1931। ये डेट इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। 5 मार्च 1931 को साइन कर दिया है, 5 मार्च 1931। अब 5 मार्च 1931 को साइन किया है, और इधर आप देखेंगे तो 23 मार्च 1931 को भगत सिंह को फांसी जो है हो गई थी। ठीक है, यानी कि 5 मार्च के बाद में 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 इस टाइप से आगे चल के, यानी कि प्रयास किया इन्होंने, लेकिन नहीं हो पाया। अब जब 23 मार्च को फांसी हो गई, उसके बाद में जो है कांग्रेस का एक और इनका 1931 वाला जो अधिवेशन होगा, कराची वाला, कराची का जो अधिवेशन लगा था, वो 1931 का 29 मार्च 1931 का कराची का अधिवेशन जो लगा था, उसकी अध्यक्षता वल्लभ भाई पटेल कर रहे थे। अब फांसी लगे हुए मात्र 23 और 6 ही दिन बीते थे। तो काफ़ी कुछ यहाँ पर गांधी जी उतरे तो उनको जो है विरोध का काले झंडे दिखाए गए, बहुत विरोध का युवाओं ने प्रदर्शन किया, तो सामना करना पड़ा। और इस प्रकार से
अब जब सेकंड 1931 में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन प्रारंभ हो गया, इसमें गांधी जी क्योंकि अब बाहर आ चुके थे गांधी इरविन समझौते के तहत, तो अब जब बाहर आ चुके थे तो इन्होंने फिर से गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया जो लंदन में हो रहा था। अब ये पहुँचे वहाँ, और जब वहाँ पहुँचे तो उन्होंने इनकी और अंबेडकर की कुछ बातों पर सहमति नहीं बनी, या कह लें कि मतभेद रहा। मतभेद रहने के बाद में 1931 को जब वहाँ कोई बात नहीं बनी तो ये वहाँ से वापस आए 1932 को यरवदा जेल में गांधी जी अनशन पर बैठ गए और 21 तारीख को बैठ गए बिना कुछ। सब लोग मना कर रहे थे कि अनशन नहीं, हर बात पर अनशन नहीं, लेकिन नहीं, इन्होंने जब अनशन पर बैठे हैं तो 24 तारीख को अंबेडकर जो है वहाँ मिलने पहुँचे और इनके बीच में पूना समझौता हुआ। 24 सितंबर 1932 को पूना समझौता हुआ, तो इस पर हस्ताक्षर किए गए और असेंबली में जो है सीटों को रिजर्व किया गया। इस प्रकार से अलग निर्वाचन क्षेत्र की जो मांग हो रही थी उसको नकारा गया। तो ये पूना समझौता इम्पोर्टेंट है, ये पेपर में पूछ लिया जाता है पूना समझौता। तो ये 1932 24 सितंबर। आप कड़ी बाई कड़ी याद करते हुए चलेंगे। 30 में क्या हुआ, 28 में क्या हुआ, और 28 में भगत सिंह ने जो है बम फेंका। 28 में वो बनाया गया, इन्होंने HSRA बनाया। 28 में ही लाला लाजपत राय पर निधन हुआ और 28 में ही सैंडर्स की हत्या की। 29 में बम फेंका, 30 में सज़ा सुनाई गई, 31 में फांसी दे दी गई। इस प्रकार से हम लोग और पढ़ेंगे तो ज़्यादा अच्छे से याद रहेगा। अस्पृश्यता के लिए इन्होंने अभियान चलाया। जब ये पूना पैक्ट हुआ तो गांधी जी पूरे भारत में घूमे हैं। फिर आज अछूतों के उत्थान के लिए, यानी कि उन्होंने फिर हरिजन शब्द का इस्तेमाल किया है और पूरे भारत में समानता के लिए, छुआछूत खत्म करने के लिए पूरी तरह से प्रयास किया है। पूरे भारत में वो पूरा प्रयास रहा उनका, और उसके लिए उन्होंने जब असेंबली में मंदिर प्रवेश निषेध बिल था जब वो आया है तो उसमें भी इन्होंने रोल रहा इनका। थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस यानी कि तृतीय गोलमेज सम्मेलन जब संपन्न हुआ 1932 में, तो उसके बाद में साइमन कमीशन की जो रिपोर्ट थी उन्हीं हिसाब से रिपोर्ट पेश की गई थी और ये गोलमेज सम्मेलन किए गए। भारतीय वहाँ पर पहुँचे और अपना अपना जो बताया इन्होंने विचार। तो इस पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 आया। इस प्रकार से आप देखेंगे तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 आया है और उसी की रूलिंग पे भारत की जो संविधान बना तो उससे बहुत सारे अनुच्छेद, लगभग 200-250 अनुच्छेद उसी से ले लिए गए हैं। तो अब हम लोग एक बार फिर से समराइज कर लेते हैं कि हम लोगों ने क्या पढ़ा इसमें। तो हम लोगों ने क्या पढ़ा, 1928 सन में HSRA, 1928 में लाला लाजपत राय का निधन हुआ, सैंडर्स की हत्या हुई। 1929 में क्या हुआ, 1928 में कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन भी हुआ। मोतीलाल नेहरू ने जो अध्यक्षता की थी और डोमिनिस्ट्रेट की बात मानाकारी की और पूर्ण स्वराज की मांग की गई। जो यंग नेता थे उस समय जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, सत्यमूर्ति, इनके द्वारा 1929 में असेंबली में बम फेंका गया। 1930 में बम फेंकने में जो भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त थे सज़ा सुनाई गई। 31 को भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को फांसी दी गई। और इसी क्रम में जब हम देखेंगे तो 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन यानी कि डांडी मार्च या नमक कानून जो है तोड़ना, तो ये आरंभ किया गया। तो 12 मार्च
1930 को प्रारंभ हुआ और 6 अप्रैल 1930 को यह समाप्त हुआ। 6 अप्रैल 1930 को समाप्त हुआ। तो इसके बाद में भी जब वहाँ पर बंद किया गया 30 में इनको, 31 में गांधी इरविन समझौता हुआ। तो गांधी इरविन समझौते के बाद में 5 मार्च 1931 को जब छोड़ा गया तो ये द्वितीय जो गोलमेज सम्मेलन 1931 का था। 30, 31, 32 3 गोलमेज सम्मेलन हुए हैं। तो गांधी जी केवल दूसरे वाले में गए थे, तो 31 में पहुँचे हैं, तो उसके बाद फिर नहीं गए। और 31 के बाद में 31 में वहाँ पर 31 में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अध्यक्षता भी की। कहाँ पर की? कराची वाले अधिवेशन की थी। तो इस प्रकार से आप एक एक करके याद रखेंगे। उसके बाद में गांधी और अंबेडकर के बीच में पूना समझौता भी हुआ। तो 24 गांधी और इरविन के बीच में समझौता हुआ, गांधी और अंबेडकर के बीच में समझौता 24 सितंबर 1932 को हुआ। इस प्रकार से आप चीज़ों को एक बार रिकॉल करेंगे, लिखेंगे, समझेंगे, फिर पढ़ेंगे, तो ये परमानेंट के लिए आपके दिमाग पर चली जाएगी और पेपर में आराम से हो जाएंगे। आपके सारे क्वेश्चन जितने बताए गए हैं इनसे ही फंस जाएंगे। थैंक यू फॉर लिसनिंग।